हेलो एवरीवन, मैं दीपांशी गोस्वामी। आज का डेट है 30 अप्रैल 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, होम मिनिस्ट्री ने जो है अभी जो कि मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड पीपल है उसको अलाउ किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है अभी जो कि लॉकडाउन गाइडलाइंस है उसको रिवाइज किया है एमिड द कोरोना वायरस पेंडेमिक, जो कि इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड पीपल जो है जिसमें माइग्रेंट लेबर्स, टूरिस्ट एंड स्टूडेंट्स शामिल है, उनको अलाउ करने के लिए। और एमएचए ने जो है अभी जो कि रिवाइज कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस है उसको 29 अप्रैल 2020 को ही मतलब इसको इशू किया था, जहाँ पे which have to be followed by the concerned departments of the states and union territories, जिसको मतलब यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा फॉलो किया जाना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया जो है वो अभी जो कि RT-PCR टेस्टिंग किट्स जो है उसको मई के एंड तक प्रोड्यूस करने में एबल होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने 28 अप्रैल को ये घोषणा किया है कि इंडिया जो है वो अभी अपना जो RT-PCR रिवर्स ट्रांजैक्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन एंड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स जो है उसको मई के एंड तक प्रोड्यूस करने में एबल होगा। और हेल्थ मिनिस्टर ने जो है अभी ये कहा है कि ये जो किट्स जो है वो अभी एक दिन में जो है 1 लाख टेस्ट करने मतलब कंडक्ट करने में ये मतलब लैब्स में ये एनेबल होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेड आइटम्स जो है वो अभी शॉर्ट होने वाली है, उसका सप्लाई जो है दिल्ली मार्केट्स में अगर लॉकडाउन अगर 3 मई के बाद भी कंटिन्यू रहा तो वो मतलब सप्लाई में कमी होने वाली है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो एक जो गवर्नमेंट पैनल है उन्होंने अपना जो रिपोर्ट है उसमें ये मेंशन किया है कि जो सेवरल जो इम्पोर्टेंट आइटम्स जो है जैसे कि कॉफ़ी, अनाज, डायपर्स और तेल या ऑयल जो चीज़ें जो है, तो दिल्ली मार्केट में जो है अभी उन आइटम्स की जो सप्लाई जो है वो अभी शॉर्ट होने वाली है अगर कोविड-19 का लॉकडाउन जो है 3 मई के बाद भी अगर कंटिन्यू रहता है तो। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो आइटम्स फ्रॉम द पर्टिकुलर ब्रांड्स ऑफ मॉइस्चराइजर्स, शैम्पूज, बिस्किट्स, सैनिटाइजर्स एंड सिगरेट्स जो है ये सभी भी मतलब जो है सिटी मार्केट्स में अभी उसका सप्लाई भी शॉर्ट होने वाला है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पंजाब गवर्नमेंट ने जो है अभी जो कर्फ्यू जो है फॉर 2 मोर वीक्स टिल मई 17 उसको एक्सटेंड किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है अभी जो कि कम्बेट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस 2 मोर वीक्स टिल मई 17 जो है, तो मतलब उससे मतलब कोरोना वायरस के स्प्रेड से लड़ने के लिए 17 मई तक मतलब और 2 जो हफ्ते जो है बढ़ा दिया है, जो कि स्टेट कर्फ्यू है उसको एक्सटेंड करने के लिए घोषणा किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। और ये जो अनाउंसमेंट जो है वो अभी 29 अप्रैल 2020 को एक वीडियो में जो मतलब लोगों को जो संबोधित कर रहे थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, वहाँ पे उन्होंने ये घोषणा किया है। और पंजाब चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग कर्फ्यू जो है वो अभी कुछ मतलब और टाइम के लिए इसका एक्सटेंशन करना इस कर्फ्यू का मतलब ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केरला गवर्नमेंट ने जो है अभी एक ऑर्डिनेंस को फॉर डिडक्टिंग सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ इशू किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 29 अप्रैल 2020 को टू टैकल द कोविड-19 क्राइसिस केरला गवर्नमेंट ने जो है अभी एक जो मतलब ऑर्डिनेंस जो है allowing it to cut salaries of its employees to mobilize फंड्स उसको मतलब इशू करने के लिए डिसाइड किया है। और ये जो मूव जो है वो अभी केरला हाई कोर्ट के द्वारा एक जो स्टे जो ऑर्डर जो मतलब दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को उसी के एक दिन के बाद आया है, जिसमें मतलब ये कहा गया था कि एम्प्लॉयज़ के जो मतलब जो सैलरी जो है उसको कट करने के लिए कहा गया था, रूलिंग दैट इट लेक्ड लीगल बैकिंग। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आईएमडी ने जो है अभी जो कि लिस्ट जो है 169 न्यू नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उसको रिलीज़ किया है उसके लिस्ट को, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने जो है अभी जो कि इंडियन ओशन रीजन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए जो 169 जो न्यू नेम्स है उसको रिलीज़ किया है। और ये जो नेम्स जो है उसको भी 13 कंट्रीज़ के द्वारा इसको कंट्रीब्यूट किया गया था, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान शामिल है। और ये जो डिसीजन जो है ये मतलब न्यू लिस्ट को बनाने के लिए ऑफ साइक्लोन्स उसको अभी 45th सेशन ऑफ पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पीटीसी के दौरान ये लिया गया, जिसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ 2.7% एक्सपेक्टेड इन द रीजन। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ने जो है ये कहा है कि एपीईसी रीजन जो है वो अभी टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 जो कि 2020 में जो है अभी एक जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है ऑफ 2.7% का वो फेस कर रहा है। और जो कि रीजन जो है वो अभी नियर ग्रोथ रेट को भी फेस कर रहा है। और ये जो है ये अभी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हाईएस्ट डिक्लाइन है फॉर द रीजन। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अल्जाइमर इनहिबिटर डेवलप्ड बाय जेएनसीएएसआर। तो जेएनसीएएसआर के द्वारा जो है अभी अल्जाइमर इनहिबिटर को डेवलप किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च जेएनसीएएसआर ऑपरेटिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स है जो साइंटिस्ट है उन्होंने अभी एक जो नेचुरल प्रोडक्ट जो है अल्जाइमर डिजीज़ के लिए उसको इन्वेंट किया है। और अल्जाइमर्स इज़ अ डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है दैट अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिमेंशिया। ये अभी डेवलप करने मतलब इसका जो इफेक्टिव जो मेडिकेशन जो है इस डिजीज़ का उसको डेवलप करना डिफ़िकल्ट ही है एज द डिजीज़ एट्रीब्यूट्स टू मल्टीफेसेटेड टॉक्सिसिटी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है CSIR टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन ट्रांसफर फॉर कमर्शियलाइजेशन। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIR उन्होंने जो है अभी एक जो टेक्नोलॉजी जो है फॉर सैनिटाइजेशन एंड इफेक्टिव डिसइंफेक्शन तो उसको डेवलप किया है इसके लिए। और CSIO जो है उन्होंने अभी ये जो टेक्नोलॉजी जो है वो अभी एक नागपुर बेस्ड जो कंपनी जो है राइट वाटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड उसको ट्रांसफ़र किया है वहाँ पर। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ने जो है अपना जो रिपोर्ट जो है उसको सबमिट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 29 अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ने जो है अपना जो फाइनल जो रिपोर्ट है वो अभी भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण उनको सबमिट किया है। और ये जो रिपोर्ट जो है उसको 2019 से 25 तक इसको मतलब प्रिपेयर किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉकडाउन जो है लॉकडाउन ने अभी जो वाटर क्वालिटी जो है गंगा का वो इम्प्रूव किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो लॉकडाउन को जो है अभी 22 मार्च 2020 को देश में इम्पोज किया गया था इस लॉकडाउन को, जहाँ पे जिसने अभी जो एयर क्वालिटी और जो वाटर क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव किया है। CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार 40 मिलियन जो लीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर जो है वो अभी वाटर बॉडीज़ में एंटर किया है 40 मिलियन लीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर ने। और ये जो वाटर पोल्यूशन जो है एक नदी का उसको जो कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बेस पर इसको मेज़र किया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रिड 2020 रिपोर्ट ओवर 5 मिलियन डिस्प्लेस्ड इन इंडिया इन 2019। 2019 में जो है इंडिया में अभी
5 मिलियन से भी जो ज़्यादा लोग हैं वो बेघर हो गए हैं, डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है ग्रिड 2020 रिपोर्ट के अनुसार। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ग्रिड 2020 ने जो है 20 को जो है अभी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDMC के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। और इसमें कहा गया कि 5 मिलियन से भी जो ज़्यादा लोग हैं वो लोग अभी 2019 में डिस्प्लेस हो गए हैं। और रिपोर्ट के अनुसार ये जो है वर्ल्ड में हाईएस्ट है। और रिपोर्ट के अनुसार लगभग 33.4 मिलियन लोग जो है उन्होंने डिस्प्लेसमेंट्स का दुनिया में सामना किया है ड्यू टू कन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेटरन बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर जो है उनका देहांत हो गया 67 एज में आज। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज सुबह 67 के एज में वेटरन जो मतलब जो जानी माने जो बॉलीवुड एक्टर जो है दिग्गज जो एक्टर है ऋषि कपूर उनका देहांत हो गया है। और ऋषि कपूर जो है वो अभी इंडियन सिनेमा को उन्होंने जैसे कि ब्लॉकबस्टर हिट्स जैसे कि बॉबी, रफू चक्कर, कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी, हिना और बोल राधा बोल जैसे जो सिनेमा जो है वो दिए हैं। और उनका जो ट्रीटमेंट जो है वो मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में कैंसर और ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से चल रही थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया ने जो है अभी जो कि होस्टिंग राइट्स जो है ऑफ 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप उसको खो दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI जो है वो अभी जो कि होस्ट फ़ी जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA को देने के लिए जो होस्ट फ़ी था वो देने में विफल रहने के वजह से जो है उसी के बाद बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI ने जो है उसको मतलब असफल रहने के बाद विफल रहने के बाद जो 2021 का जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसका जो होस्टिंग राइट्स है वो खो दिया है इंडिया ने। और ये जो होस्टिंग राइट्स ऑफ मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है उसको अभी सर्बिया को दे दिया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा ये जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।